नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे नवोदय विद्यालय क्लास 9 की ड्रीम्स एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा है। साल पेपर 2025 साइंस का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? साइंस का। सभी यहाँ पे विज्ञान 2015 का विज्ञान का पेपर है एंट्रेंस एग्जाम का। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके हिंदी और इंग्लिश और गणित के जो इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चन थे उन्हें अलग वीडियो में सॉल्व किया गया है। हिंदी के सॉल्व करके तो अपलोड कर दिया गया है, लेकिन गणित और विज्ञान का बाकी। तो आज हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उत्तर सही हैं। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर क्या करता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। दूसरा, भाप व्यर्थ नहीं जाती, भाप खाना जल्दी पकाती है, पानी कम तापमान पर उबलता है। तो ये तीनों क्या है? गलत है। क्यों होता है? क्वथनांक बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ प्रेशर जो है, प्रेशर के कारण पानी जो है वो देर से उबलता है और उससे जो है वो भोजन जल्दी पकता है। ठीक है। यदि क्वथन ज़्यादा होगा, क्वथनांक ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर राइज करेगा और उस तरह से क्या होगा कि प्रेशर के कम होने के कारण जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर उबलने लगेगा, पानी उबलने लगेगा, तो टेम्परेचर उतना ही मिल पाएगा। बाकी सब वो किसमें? वेपर में कन्वर्ट होने के कारण जो है 100 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाएगा। इस कारण से क्वथनांक जो है वो हमारा बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक जो है, जिसमें भोजन हम बनाते हैं, उसका क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर ज़्यादा होता है और उबलन बिंदु यानी क्वथनांक बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ प्रेशर से भोजन जल्दी पकता है। कौन सा उस पौधे का उदाहरण है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? कौन सा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, यूकेलिप्टिस, चीड़ एवं देवदार। तो कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये है चीड़ एवं देवदार। चीड़ और देवदार में क्या होता है? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 68, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, रक्ताल्पता को रोकने में नहीं। लौ का उपयोग। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाना होता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी गैसों को हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं वायुमंडल में, और वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के ऊपर हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाता है और सेल्स तक ले जाते हैं, यानी कोशिकाओं तक ले जाते हैं और कोशिकाओं से फिर वहाँ पे कंबसन रिएक्शन होता है, वहाँ पे ऊर्जा बनती है और ऊर्जा बनने के बाद जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर हीमोऑक्सी कार्बोग्लोबिन बनाती है। इस तरह से हमारा जो है ऑक्सीजन क्या करता है? संवहन का काम करता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाना। यदि हीमोग्लोबिन आपका कम है तो हमें थकान होगी, सांस फूलेगा, लगेगा कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, थकावट महसूस होगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ऑक्सीजन का संवहन करता है। 69, सिर तक पानी से भरे गिलास को अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर गिर जाएगा। जल का स्तर क्या होगा? गिर जाएगा। पहला, जल का स्तर गिर जाएगा, जल छलकने लगेगा, जल का स्तर वही बना रहेगा, ऊपर में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं
जो बर्फ होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, पानी की डेंसिटी से कम होती है, यानी वो बर्फ ज़्यादा जगह घेरे रहता है, और जब वो पानी में कन्वर्ट होगा तो कम जगह घेरेगा। यानी कि अब जो बर्फ के कारण जो है जगह घेरा हुआ था, अब उससे कम, यदि वो पिघलेगा पानी में तो कम जगह लेगा, यानी कि जल का स्तर क्या होगा, गिरेगा, जल का स्तर क्या होगा, गिर जाएगा। इस कारण से 69 सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा, लेकिन वह अपने भार के बराबर ही जल को स्थापित करेगा, बाकी तो ऊपर रहेगा। तो इस तरह से जल का स्तर वही बना रहेगा, क्या होगा, ऊपर ही है, क्योंकि टोटल तो ग्लास बर्फ का है नहीं कि उसका स्तर गिरेगा। बर्फ का जितना स्तर गिरना होगा वो जल के ऑलरेडी ऊपर ही रहता है, और जब वो पिघलेगा तो उसी स्तर में पानी में चला जाएगा, यानी जल का स्तर वही बना रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में दोनों में आवश्यक होता है, वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में तो आवश्यक होता है, लेकिन श्वसन में आवश्यक नहीं होता। जल प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है, लेकिन श्वसन में नहीं। ऑक्सीजन श्वसन में आवश्यक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में नहीं। साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम जो है वो प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है और श्वसन में, दोनों में आवश्यक है। आरडीएक्स क्या है, आरडीएक्स क्या है, एक विस्फोटक है, रक्तचाप मापने का औजार है, एक जीन है, उर्वरक है। आरडीएक्स एक क्या है, विस्फोटक है। आरडीएक्स पकड़ा गया, आरडीएक्स आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं, आरडीएक्स पकड़ा गया है, या फिल्मों में देखे होंगे कितने किलोग्राम आरडीएक्स ले जाए। आरडीएक्स क्या है, एक विस्फोटक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नायलॉन क्या है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड है, एक पॉलीएस्टर है, या एक पॉलीएथिलीन है, या एक पॉलीप्रोपिलीन है। तो जो नायलॉन है वो पॉलीएस्टर है, पॉलिस्टर, इसे पॉलीएस्टर है यानी पॉलिस्टर। 73, बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है, रेखीय बहुलक है, अणु संकलित बहुलक है, सम बहुलक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेकेलाइट जो है अणु संकलित बहुलक है, ठीक है। ये अणुओं से मिलके अणु मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही बहुलक का कार्य करता है। 74, बेंजीन की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। पहला, बेंजीन की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। फैराडे, डीवी, कैक्युले, बोहलर। तो ये तीनों नहीं है, कौन है, कैक्युले। बेंजीन की संरचना जो है, कैक्युले संरचना आप पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में तो कैक्युले संरचना आपको बताई जाएगी। बेंजीन की जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से बेंजीन की संरचना होती है, और ये दो फॉर्म में होते हैं, दोनों फॉर्म में ऐसा तो ठीक है। और इनको हम मिला करके करते हैं बेंजीन, किसी भी फॉर्म में इस तरह से रहेगा। तो बेंजीन की संरचना का प्रतिपादन जो है कैक्युले ने किया था। निम्नलिखित में से किसका अवक्षेपण पीला है। निम्नलिखित में से किसका अवक्षेपण पीला होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, C6H5NO2, CHI3, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये तीनों नहीं, ये सभी है।
ये सभी पीला अवक्षेप देते हैं। ये सभी क्या करते हैं? पीला अवक्षेप देते हैं, यानी प्रेसिपिटेट के रूप में पीले कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। 76 वसा विलय होता है। वसा जल में विलय होता है? नहीं। ईथर में विलय होता है? तो ईथर में विलय होता है। वसा जो है वो ईथर में विलय हो जाता है। मिट्टी के तेल में आंशिक रूप से विलय होता है, नाइट्रिक एसिड में नहीं। तो ईथर में विलय होता है। वसा किस में विलय होता है? ईथर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पैतृक को सुनिश्चित करती है? तो सभी लोग जानते हैं इसमें डीएनए जांच होती है। ठीक है। 77 डीएनए जांच। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करता है? तो डीएनए जांच। 78 सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोजन में नहीं, सीसा में, पारा में नहीं। सीसा में तो सभी अंतिम रूप से शीशे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिप्टॉन में भी नहीं। कुछ होते हैं क्रिप्टॉन, लेकिन अंतिम रूप से वो शीशे में कन्वर्ट होते हैं, पीबी। 79 परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ घूमते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। 80 निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई अस्थाई कण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई कण है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो ये अस्थाई होता है। ये क्या है? अस्थाई है। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थाई कण होता है न्यूक्लियस के अंदर। 81 प्रोटॉन की वेधन क्षमता होती है। प्रोटॉन की वेधन क्षमता जो है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन से कम होती है। न्यूट्रॉन से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहला जो है इलेक्ट्रॉन से कम होती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेधन कर देगा और प्रोटॉन कम वेधन करेगा। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा कण है और इसकी स्पीड अधिक होती है। नाभिक आकार है। नाभिक का आकार किस पे होता है? नाभिक का आकार जो है वो फर्मी में होता है। 10⁻15 में, 10⁻15 में फर्मी में होता है। तो नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻15 में यानी फर्मी में होता है। चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन को माना जाता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। गैसों को के मिलने पर सामान्यतः होता है। गैसों के मिलने पर सामान्यतः होता है। पहला जो है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, पूर्ण उष्मा में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन, नेज ऊर्जा में परिवर्तन। तो किसमें होता है? ठीक है। तो पहला मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गैसों में के मिलने पर सामान्यतः मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 85 किसी रोधोष प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो रोधोष प्रक्रम के लिए कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें
इसकी क्या होती है, जैसे थर्मस होता है, अंदर से बाहर की हीट जो है लाभ करता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यही इसका जो है हो जाएगा। किस लवण का जल अपघटन होता है, किस लवण का जल अपघटन होता है, तो किस लवण का जल अपघटन होता है, पहला CS बेंजोइक एसिड है, NaNO3 है, सोडियम नाइट्रोक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। इसमें आपका जो है कौन सा लवण का जल अपघटन होता है, तो ये NaNO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 NaNO3 हो जाएगा। 87 वह जलीय विलयन जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है, तो जो जलीय विलयन जो है पीएच वैल्यू 0 से कम होगी वो अम्लीय होगी, 7 से कम होगी वो अम्लीय होगी, 7 से अधिक होगी वो क्षारीय होती है। तो जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा वो क्या होगा, तो 0 7 से कम है तो ये बहुत ही अम्लीय हो जाएगा। क्या है, बहुत ही अम्लीय हो जाएगा। ऐसे पीएच वैल्यू क्या होंगे, बहुत ही अम्लीय हो जाएंगे। ये पीएच वैल्यू जो है 7, पीएच वैल्यू जो है, पीएच को हमेशा P स्मॉल और H कैपिटल से, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सॉल्यूशन। तो पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू यदि 7 होगा तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन पीएच वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय होता है, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक नेचर का होता है, बेस बनाएंगे बेस, और ये एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड, ठीक है। तो बेसिक और एसिड इस तरह से ये बनेंगे। तो यहाँ पे आपका वह जलीय विलयन जिसका पीएच वैल्यू 0 है, ये 0 से कम है, तो 0 है, 0 से कम हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही हार्ड एसिड होगा, बहुत ही हार्ड एसिड होगा, यानी बहुत ही तेज एसिड होगा। 88 उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। वह यौगिक जिसके जलीय विलयन का पीएच मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका पीएच मान होगा, जो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके जलीय विलयन का पीएच सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, साल्ट है। साल्ट क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। साल्ट क्या होते हैं, बिल्कुल उदासीन होते हैं। तो NaCl तो नहीं होगा, NH4Cl ये भी साल्ट है और ये भी साल्ट है, ये नहीं होंगे। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये थाउन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे ज्यादा जो है बेसिक जलीय विलयन कौन बनाएगा, वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। शिशु का लिंग निर्धारित होता है स्त्री के क्रोमोसोम द्वारा, पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा, दोनों के क्रोमोसोम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री के दोनों क्रोमोसोम XX होते हैं और पुरुष के XY होते हैं। तो जब एक स्त्री का कोई मिलेगा तो X हो जाएगा, लेकिन एक पुरुष का यदि ये X मिलता है पुरुष का, तो दोनों XX हो जाएंगे, यानी लड़की होगी, और एक X और एक Y होगा, यानी लड़का होगा। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें क्या होगा, पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा होता है। इस शिशु का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है, पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा, क्योंकि महिलाओं में XX होता है, ठीक है, और पुरुष में XY होता है। तो महिलाओं का एक तो मिलेगा ही, XX मिल गया, X पुरुष का X, महिला के पास X ही है, दोनों X है।
मानव शरीर में विक्र किस तंत्र का भाग है? तो विक्र क्या करता है? मानव शरीर में जो है वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है, पाचन नहीं करता, श्वसन भी नहीं करता, तंत्रिका नाड़ी है नहीं, ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। कशीश का तेल कहलाता है, कशीश का तेल क्या कहलाता है? तो कशीश का तेल नाइट्रिकम कहलाता नहीं। कशीश का तेल ये नहीं कहलाता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं कहलाता, एस्टिक अम्ल नहीं कहलाता, सल्फ्यूरिक। तो कशीश का तेल जो है सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता, अम्ल कहलाता है। 92 विद्युत अवघटन के लिए उपयुक्त पात्र होता है। तो बैरोमीटर वायुदाबी होता है, वोल्टमीटर वोल्ट नापते हैं, अमीटर कैलोरीमीटर। तो विद्युत अवघटन के लिए क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। विद्युत अवघटन के लिए उपयुक्त पात्र है वोल्टमीटर। 93 फ्लैश बल्बों में निम्नलिखित में से वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। फ्लैश बल्बों में निम्न के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, वायु के, हाइड्रोजन के। तो किसमें होता है? एक नाइट्रोजन, किसमें होगा? नाइट्रोजन के। धुआं है, ठोस का द्रव में विलयन। धुआं क्या है? ठोस का द्रव में विलयन। ये है कि द्रव में द्रव का विलयन नहीं है। ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। ये दोनों तो नहीं है, आपको इसमें से बताना है। ठोस का द्रव में विलयन ये भी नहीं। ठोस का गैस में विलयन तीसरा है, ठोस का गैस में विलयन है। ठीक है। धुआं क्या है? ठोस पार्टिकल होते हैं कार्बन के, जो गैस में क्या होते हैं? विलयन होके उड़ते हैं, मिलके उड़ते हैं। तो धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन है। ठोस का द्रव तो उसमें होता ही नहीं है, तो द्रव में विलयन होगा नहीं। द्रव का द्रव में विलयन तो होगा नहीं, गैस का द्रव में विलयन तो होगा नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 95 जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? विषमांग उत्प्रेरक कहलाते, समान उत्प्रेरक कहलाते, उत्प्रेरक विष कहलाते या उत्प्रेरक प्रेरित उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ऐसे दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो समान उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक समान उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है। 96 जलती हुई सी को हाइड्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह बहुत तेज जलती है, अपरिवर्तित जलती है, बुझ जाती है, धीमे जलती है। तो जलती हुई सी को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर क्या होगी? वह बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में नाइट्रोजन जो है अक्रियाशील लगभग क्रियाएं कम करती है। फूड प्रिजर्वेशन के रूप में जब हम भोजन पैकेट वाली चीजें हैं, खाने वाली चीजें, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। उसी तरह से वो रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन तो स्वतः जलती है, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जलेगी, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में ही कोई चीज जलेगी। तो यहाँ पे क्या है? बुझ जाती है, यानी बुझ जाएगी। 97 एट्रोपिन औषधि प्राप्त तो होती है। एट्रोपिन औषधि जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? वनस्पति से, जंतुओं से, खनिजों से, इन सभी से। तो ये जो है वनस्पति से प्राप्त होने वाला एट्रोपिन है। एट्रोपिन औषधि जो है वनस्पति से प्राप्त होती है। 98 गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? ये आपको
इसमें मुख्यतः जो है मेथिल होता है, ठीक है, CH4। इसमें गोबर गैस में मेथिल होता है, एथिलीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं होता। 99 पावर एल्कोहल है, पीने योग्य एल्कोहल, विशुद्ध एल्कोहल, ईंधन के रूप में एथिल एल्कोहल, परिशुद्ध मेथिल एल्कोहल। तो पावर एल्कोहल जो है वो क्या है, ईंधन के रूप में एथिल एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पावर एल्कोहल, इससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ईंधन के रूप में एथिल एल्कोहल है। रासायनिक दृष्टि से चीनी है, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो रासायनिक रूप से चीनी क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। रासायनिक रूप से चीनी जो है वो सुक्रोज होती है। इस तरह से मैंने आपको 35 साइंस के प्रश्नों को हल करके दिखाया, जो 2015 में पूछे गए प्रश्न थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे नए आए तो, और ऐसे ही वीडियो आपको पानी है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।